ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने पिछली बार तो 33वें श्लोक पे चर्चा करी, जिसमें श्रीपाद भाइयावेश में प्रार्थना कर रहे हैं, श्रीमती जी के चरण रेणु का स्मरण कर रहे हैं। पर उससे पहले हमने फिर 34वें श्लोक पे भी चर्चा करी थी। तो चरण रेणु का स्मरण करने के बाद श्रीपाद को लीला स्फूर्ति हुई, दर्शन हुए, जिसमें उन्होंने श्याम सुंदर को किशोरी जी के वक्षों पे चित्रावली करते हुए दर्शन करे और उन्हीं किशोरी जी के वक्षों का उन्होंने स्मरण किया। वही स्मरण अभी आगे चल रहा है। जैसे पिछले श्लोक में स्मरण किया था, ऐसे ही इस श्लोक में भी अभी किशोरी जी के वक्षों का ही स्मरण करते हुए आगे श्रीपाद बोल रहे हैं। सांद्रानुराग रस सार सरा सरोजम किवा द्विधा मुकलितम मुख चंद्र भासा तन्नु तन स्तन युगम वृषभानुजाया स्वानंद सीधु मकरंद घनम स्मरामि। हे किशोरी जी, प्रगाढ़ अनुराग रस सार सरोवर से, प्रगाढ़ अनुराग रस सार, जो किशोरी जी का जो देह है वो मानो प्रगाढ़ अनुराग रस से भरा हुआ सरोवर है, सरोजम। और उसमें श्री राधा मुख चंद्र एक कमल है, एक कमल तो उनका मुख कमल है, और मुख कमल से भी दुगुना किंवा द्विदा मुकुलित मुख चंद्र भासा तनु तन स्तन युगम वृषभानुजाया, उनसे भी दुगने मुकुलित होकर आपके कमल रोकक द्वय रूप में सुशोभित। और ये सब उनके उरोजों की, किशोरी जी के वक्ष स्थलों की बात कर रहे हैं कि आपके मुख से भी दुगने दो कमल आपके वक्ष, और स्वानंद सीधु मकरंद घन स्मरामि, आपके जो ये वक्ष हैं ये स्वानंद सीधु मकरंद युक्त श्री राधा के नवोद्भिन्न स्तन द्वय का मैं स्मरण करता हूँ, जो मकरंद रस से भरे हुए हैं, ऐसे दो कमल। इनके बारे में अभी क्यों इनको ऐसी लीला स्फुरित हुई, क्या देख के इनको ऐसा स्फुरण हुआ, उस लीला की हम इसमें चर्चा करेंगे। उससे पहले जैसे पिछले श्लोक में बाबा ने सावधान किया था कि किशोरी जी का जो ध्येय है, जो स्मरण कर रहे हैं श्रीपाद, ये भी भाव में ही गठित है, और किशोरी जी का जो अपना देह है वो भी महाभाव से, हम सब बार बार चर्चा कर रहे हैं, महाभाव से गठित ही उनका स्वरूप है। इस जगत के जो स्वरूप होते हैं, जो हड्डी मांस रक्त आदि से बने होते हैं, जो हम इस जगत में जो स्त्री रूप देख रहे हैं, ऐसा रूप नहीं है किशोरी जी का। कोई इन धातुओं से बना हुआ नहीं है, ये हड्डी मांस वाक पित्त और इन सब से मल मूत्र से बना हुआ, ऐसा देह नहीं है। ये महाभाव से गठित चिन्मय देह है। इसीलिए कई बारी जब हम ध्येय आवेश में होते हैं तो हम उनके उरोजों की चर्चा करते हुए, वक्षस्थल की चर्चा करते हुए, हृदय के इस भाग की चर्चा करते हुए थोड़ा अजीब लगता है। पर किशोरी जी का जो देह है, अब उनके देह में ये कमल रूप में, तो जैसे उनका मुख कमल है, ऐसे उनके उरोज कमल, वक्ष कमल की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वो भी भाव राज्य में है और जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो भी महाभाव रूपी गठित देह है। तो इस देह से हम लोग इस आवेश से भी उसको नहीं समझ सकते वो किस भाव राज्य में है। स्वरूप जागृत कर समझना होगा, बाबा बोल रहे हैं। ये प्राकृत स्त्री पुरुष भाव हृदय से धो पोंछ कर मंजरी बनना होगा। ये जो प्राकृत आवेश है, इसको धो पोंछ कर बिल्कुल खत्म करके तब हमें ये समझना होगा। साधन ओ एक खाने, सिद्धियों एक खाने, भावेर गोचर से। ये अन्य साधन और सिद्धियां एक खाने, ये सब हटा के भाव राज्य में जाके इसको समझना होगा। देह आवेश की गंध तक यहां नहीं होनी चाहिए। अपने को राधा दासी मानने से भी अधिक
अपने को राधा दासी मानने से भी हमारे जो भीतर है वो बोलते अधिकाधिक कोमलता हमारे स्वभाव में और सरसता का संचार होता है। जैसे श्रीपाद भी देखा जाए तो परिकर है, पर परिकर जैसी इनकी भाषा नहीं है। जो परिकर होते हैं उनकी आशीर्वादात्मक भाषा होती है कि जैसे वो किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। जो परिकर होते हैं उनका तो स्वभाव इस प्रकार का होता है ना, कोमल स्वभाव की, वो दूसरे पे कृपा करने के लिए आए हैं जो परिकर हैं। पर यहाँ पे हम श्रीपाद को देख रहे हैं कि वो ऐसा, उनका कोई आचरण, स्वभाव, वाणी ऐसा नहीं है कि वो किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, कृपा कर रहे हो कि आपको ये दर्शन हो जाए, आपको ऐसा हो जाए। परिकर जन तो ऐसे ही किया करते हैं, वो आशीर्वाद देंगे आपको भी हो जाए। मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मंजरी स्वभाव का खासकर बाबा बोलते इतनी कोमलता है इस स्वभाव में, इतनी सरसता है कि वो अपने आप को साधक ही मान रहे हैं, और बल्कि साधक में भी अजात रति साधक मान रहे हैं कि मेरे को तो कुछ दर्शन हो ही नहीं रहा, मुझे दर्शन हो जाए। प्रार्थना, जैसे इसमें भी अंत में उन्होंने हर श्लोक में लीला राज्य में भी चले जाते हैं, लेकिन तुरंत उसके बाद फिर वही प्रार्थना, लीला राज्य में जाते हुए भी प्रार्थना, स्वानंद सीधु मकरंद घन स्मरामी, मुझे वो स्मरण हो जाए, एक बार मैं वो स्मरण करना चाहता हूं। ऐसी प्रार्थनाएं उनकी चलती हैं। तो ये राधा दासी के जो साधक हैं, राधा दास्यम के जो साधक हैं बोलते, उनकी साधना की देखो कितनी सरसता है कि वो साधना में ही इतनी कोमलता है कि जीव का स्वभाव ऐसा हो जाता है। व्रज रस आस्वादन की उत्कंठा जगेगी जब हम इस प्रकार के रस शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। हमारे भीतर भी ये उत्कंठा कैसे जगेगी? जब हम ये सब पढ़ेंगे, और उत्कंठा जगाकर वस्तु के माधुर्य आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये जो वस्तु का जो माधुर्य है जो हम पढ़ रहे हैं, इसका माधुर्य, इसका असल में माधुर्य आस्वादन कब प्राप्त होगा? जब हमारे भीतर भी जैसे उनके भीतर वो स्मरण करने की उत्कंठा जाग रही है, वो लीला राज्य में प्रवेश करने की उत्कंठा जाग रही है, और लीलाओं को देखने की जो उत्कंठा जाग रही है। हम अभी तक भी ये श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पर हमारे भीतर अगर हम सब ईमानदारी से देखें तो हमारे हृदय में अभी भी वो उत्कंठा नहीं जाग रही है। अभी कल मुझे एक भक्त यही पूछ रहे थे कि किशोरी जी, अगर किसी के भीतर ऐसा देखती नहीं कि ये अपराधी है या पापी है, उन्हें पाप का कुछ पता ही नहीं है, तो फिर प्रार्थना तो हम लोगों ने भी करी है किशोरी जी से कि हम पे कृपा करो, हमें अपने पास बुला लो, हमें अपनी सेवा में बुला लो। तो फिर कृपा क्यों नहीं होती? क्योंकि कल हमने चर्चा करी कि किशोरी जी को मालूम ही नहीं है कि पाप क्या होता है। वो तो पाप शब्द से ही परिचित नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं कि कोई पाप भी करता है, कोई पापी भी होता है। तो फिर हमारी प्रार्थनाओं का वो असर क्यों नहीं होता जो हम किशोरी जी से करते हैं? तो वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि भले वो पाप नहीं देखती, लेकिन तब भी ना देखने के बाद भी ऐसा थोड़ी है कि वो आपकी प्रार्थनाओं की उत्कंठा भी नहीं देख पा रही है। विकलता नहीं, हमारे हृदय में वो विकलता तो होनी चाहिए। मान लिया वो ऐसे नहीं छोड़ रही हैं, ये पापी है इसको छोड़ दो, ऐसे नहीं छोड़ रही, पर ऐसे तो नहीं है ना कि बुद्धू है। ये तो देख रही हैं कि आपके भीतर से जो प्रार्थना निकल रही है वो हृदय से निकल रही है कि नहीं निकल रही है, और हृदय से किस विकलता से निकल रही है, कितनी उत्कंठा से निकल रही है, ये तो देख रही है। तो जब हमारे भीतर वो विकलता और ये उत्कंठा आएगी, जो उत्कंठा श्रीपाद के हृदय में है, तो फिर किशोरी जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगी। तो पापी कह के या इनके कर्मों का, इनके प्रारब्ध का भी समय नहीं आया, ये ऐसे कह के नहीं छोड़ रही हैं। केवल हमारी विकलता में कमी है, केवल हमारी उत्कंठा में कमी है। हम उस मात्रा में भी प्राप्त करना चाहते ही नहीं, हमारे अंदर वो है ही नहीं। जब वो उत्कंठा हमारे हृदय में आएगी तो आपके बोलने से पहले वो प्रार्थना एक्सेप्ट हो जाएगी। तो अब श्रीपाद के भीतर प्रार्थनाओं के बाद फिर से जो लीला चल रही थी, उसी लीला का दोबारा उद्गम हुआ। एक और लीला उनके हृदय में आई, सहसा विद्युत की तरह, बाबा बोल रहे हैं, लीला का स्फुरण हुआ। जैसे एकदम बिजली की तरह, बिजली हम बोलते नहीं कैसे आई, एकदम बिजली की तेजी से आई, तो लाइटनिंग स्पीड। तो ऐसे विद्युत की तरह उनके भीतर एक लीला के बाद दूसरी लीला का स्फुरण हो जाता है। अभी क्या लीला में देख रहे हैं कि यमुना तट है, और यमुना तट पे राधा श्याम सुंदर का विहार चल रहा है। सो दिव्य यमुना जो है वो नील रंग की बह रही है,
और नील कांति से उनकी जो लहरें हैं वो उफन उफन कर चल रही हैं, आलोकिक कर रही हैं सारी दिशाओं को अपनी नील कांति से। कोई सखी इस समय अभी साथ में नहीं है, केवल राधा कृष्ण स्वच्छंद विहार कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अकेले ही हैं। बस पीछे मंजरी है, मंजरियां हैं, श्रीपाद भी मंजरी स्वरूप में साथ में है। अब युगल किशोर किशोरी जी के साथ जब मंजरियां होती हैं तो जैसे ये कह रहे हैं क्योंकि सखियां नहीं हैं इसलिए स्वच्छंद विहार चल रहा है, कोई संकोच नहीं है। क्यों? क्योंकि मंजरियां जब साथ होती हैं तो कोई संकोच नहीं होता। मंजरियां ऐसे हैं राधा कृष्ण की लीला में जैसे उनके आवेश की ही मूर्ति हो, एकदम इतनी सहयोगी कि जैसे हम चल रहे हैं और हमारी परछाई साथ चल रही है। तो परछाई चलने को हम ये नहीं बोलते कोई साथ है, ये तो मेरी ही परछाई है। तो ऐसे ही जो मेरा आवेश है, जैसे मैं हाथ हिलाऊंगा, जैसे मैं करूंगा, परछाई भी एकदम वैसे ही करेगी। तो इस प्रकार से बोलते मंजरियों का ऐसा स्वभाव है कि वो उनको अपने आवेश की मूर्ति लगती है, बल्कि उल्टा बाबा बोलते आवेश बढ़ जाता है, क्योंकि सेवा साथ में उनके मनोयोग से सेवा हो रही है। एक दूसरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, जो सोचती हैं किशोरी जी वो पहले ही सेवा में आ जाता है। तो जब ऐसा होने लग जाता है तो आवेश उल्टा और बढ़ जाता है। तो मंजरी तो बाबा बोलते देखो नाम से भी मंजरी और स्वभाव से भी मंजरी। नाम से मंजरी का मतलब अति सुकोमल मंजरियां हम देखते हैं ना, तुलसी जी के पौधे पे भी आते हैं तो ऊपर कितनी कोमल मंजरियां। और स्वभाव से क्या होता है कि मंजरी भृंग को पत्तों के प्रति आकर्षित करती है, क्योंकि अगर हम तुलसी जी में भी देखें तो मंजरियों की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है मंजरियों में। तो वो अपनी खुशबू से, अपनी कोमलता से आकर्षित करती है भृंग को। हम लोग तो इसीलिए मंजरियां पौधे में से हटा देते हैं, नहीं तो सारे भृंग वहीं पे आके आकर्षित हो जाते हैं तुलसी जी के प्रति। तो यहां पे भी बोलते मंजरियों का यही स्वभाव है, वो बल्कि कृष्ण का आवेश और बढ़ा रही हैं किशोरी जी के प्रति। तो स्वभाव उनका आत्मेंद्रिय वासना शून्य, अपने लिए कुछ नहीं है। जैसे मंजरी जो है वो भृंग को तुलसी के प्रति आकर्षित करती है, ऐसे ही यहाँ पे मंजरियां जो हैं वो श्याम सुंदर को किशोरी जी के प्रति और आकर्षित करती हैं और उनका आवेश बढ़ा देती हैं। तो जो विहार के समय वहाँ का दृश्य है वृंदावन का, वो अति सुंदर। विहार से थक कर श्याम श्यामाजू एक रत्न सीढ़ी पर जाके बैठ गए हैं। अति विहार करने के कारण थोड़ा थक गए और वहाँ पे जाके बैठ गए। अब वहाँ पे यमुना जी ने सोचा, अब देखो ये मैं आपको साथ साथ हर जगह बता रहा हूँ किस प्रकार वहाँ की वायु, समीर, यमुना, पक्षी सब उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो इस समय बोलते जैसे ही वहाँ बैठे तो उनके, अब वो तो रत्न सीढ़ी पर बैठे, जैसे ही यमुना तट पे एक रत्न सीढ़ी पे बैठे तो उसी समय यमुना जी ने सोचा इनके चित्त विनोदन के लिए कुछ सेवा की जाए। तो उनके विनोद के लिए, सेवा करने के लिए यमुना के जो तीर नीर है, मानी यमुना के तट पे जो जल है, उसमें अचानक से एक उफान आने लगा। थोड़ी आवाज़, जैसे हम कहीं बीच पे जाके बैठते हैं तो अच्छा लगता है ना जो पानी की आवाज़ आती है, तो वो हल्की हल्की वैसी आवाज़ आने लगी। और सैकड़ों बोलते हैं उसी समय तट पर कमल उग गए, कुमुद उग गए और जलद कुसुम जैसे लिलीज और फ्लावर्स और अलग अलग लोटस जो हैं अलग अलग रंग के कमल वहाँ पे खिल गए, सैकड़ों वहाँ यमुना तट पे। और अपनी मौज मस्ती से जो हंस हंसनी है वो भी उसमें यमुना के जल में खेलने लगे, जिनको देख के काफ़ी आनंद हुआ कि वो इस तरीके से खेल रहे हैं। स्निग्ध सुरभित समीर, ये कैसे पीछे रह जाए, वायु कैसे पीछे रह जाए, यमुना सेवा में लगी हुई है। तो वहाँ की जो वायु है वो भी बोलते अपने को सेवा में लगा के अति धन्य हो रही है। सेवा कैसे, जो कि वो थक गए हैं तो उनके स्वेद बिंदु, श्रम से स्वेद बिंदु, पसीना हल्का हल्का उनके मुख पे आ गया। तो जब कभी हम ऐसे हों कि गर्मी में हो, पसीना आ गया हो और तब हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे तो कितना आनंद होता है, क्योंकि हल्का सा गीला गीला है तो उसमें जब ठंडी हवा लगती है तो और आनंद आता है। तो समीर ने भी बोलते उस समय अपने आप को हल्का सा ठंडा करके धीरे 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 प्रवाह में वहाँ पे हवा भी बहने लगी और सुरभित हो गई, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे कमल खिल गए। तो जैसे ही, क्योंकि यमुना जी ने कमल खिलाए, अब यमुना जी ने कमल खिलाए तो समीर ने क्या सोचा, अब इनकी खुशबू का वाहन करके
इनकी गंध वाहन करके अब श्याम श्यामाजू तक पहुंचाई जाए। तो समीर भी उसी तरीके से थोड़ी सी अपने आप को तेज करके, और वो कमलों का, वृक्षों ने सोचा हमारे भीतर भी फूल उग जाएं, तो वृक्षों के अंदर से भी जहां वो बैठे आसपास के वृक्षों में पुष्प उदय हो गए। जो वहाँ के मोर थे वो मोर वहाँ नृत्य करने लगे, कोकिल जो हैं कोयल अपना गान करने लगी। कोयल भी, क्योंकि वृक्ष में पुष्प जब आ जाते हैं तो कोयल का भी गान शुरू हो जाता है, तो कोयल ने भी अपना गान शुरू कर दिया। गुंजरित भ्रमरों का भी रस विलास होने लगा, भ्रमरों की भी धीरे धीरे आवाज आने लगी। जैसे एक जब कोई गाना बनता है ना, तो धीरे छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट्स बड़े सारे बज रहे होते हैं। हम जब सुनते हैं तो एक दो बड़े बड़े वाद्य ही सुनाई देते हैं कि बस ये बज रहा है, लेकिन उसको मधुर करने के लिए पीछे बड़े सारे छोटे छोटे वादन साथ में बज रहे होते हैं। तो ऐसे ही भ्रमरों की गुंजन भी साथ में आ गई, और किंकरी भी सेवा रस के साथ युगल का ये निरूपम शोभा माधुरी जो है उसका आस्वादन कर रही है। अब आस्वादन भी बढ़ गया श्यामाजू का, जब इस प्रकार से सब इतना सुंदर वातावरण हो गया। अब क्योंकि विहार श्रमजनित, जैसे मैंने बताया, श्यामजू के माथे पे थोड़ा सा पसीना आया, तो उस पसीने से उनके जो तिलक है वो हल्का सा तिलक हट गया, उनके ललाट से वो तिलक थोड़ा हट गया। किशोरी जी ने देखा तो किशोरी जी की प्रगाढ़ आवेश हुआ कि मैं इनका तिलक जो है उसकी रचना कर दूं। जो ये देखा कि ये तिलक हट गया, जैसे ही किशोरी जी के मन में आया कि मैं इनके तिलक की रचना कर दूं, उसी समय किंकरी उनका मन जानकर एक मणिमय पात्र में हरी ताल का गाढ़ा रंग लेके आ गई तुलिका के साथ। किशोरी जी आपके लिए ये इन्हीं सेवाओं के कारण उनका आवेश कहते और बढ़ जाता है, बल्कि कहीं सखियां वगैरह साथ हो तो संकोच होता है, पर मंजरियों के साथ होने से जैसे बोल रहे हैं ना, उल्टा और आवेश बढ़ जाता है। क्योंकि अभी किशोरी जी ने सोचा, अब देखो अगर मान लो नायक नायिका कहीं अकेले हैं, तो नायिका के मन में आया कि मैं ये करूं, तो करने के लिए अब फिर जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा, इतने में थोड़ा भाव कम हो जाता है कि रहने दें या फिर लेके आए, तो वो लेके आने की थकान भी साथ में ऐड हो गई सब। यहाँ तो किशोरी जी के मन में आया और पीछे से मणि में वो लेके हरिताल का रंग और तुलिका लेके सामने। ये मंजरियों की जो प्राणमय सेवा है, इस पे हमें चिंतन करना होगा। किशोरी जी को किस प्रकार वो देख रही होती हैं, इस प्रकार देख रही होती कि जैसे ही उनके भावों में हल्का सा भी चेंज हुआ तो अचानक से जान लिया। जब कोई एकदम प्रेम करते करते कुछ सोचने लगेगा, तो सोच करते करते उसकी शक्ल थोड़ी सी अलग हो जाएगी, और जैसे ही थोड़ी अलग हुई तो तुरंत सोच लिया ये क्या देख रही हैं, क्या सोच रही हैं, वो लेके सामने प्रस्तुत हो गई। बड़ी सुंदर सेवा लगती है जब ये सुनते हैं कि उनके हृदय में आया और वो तुलिका लेके सामने प्रगाढ़ आवेश के साथ श्रीमती जी श्याम सुंदर के अब ललाट पे तिलक रचना कर रही हैं। और यही आवेश बोलते किशोरी जी की आंखों में और मुख पर भी साफ मूर्त होने लगा। बड़े आवेश के साथ एकदम लग गई, बिल्कुल उनके साथ लग के उनके ललाट पे अपने घुटने के बल बैठ के, श्याम सुंदर बैठे हुए, किशोरी जी अपने घुटने के बल बैठ के थोड़ा ऊपर उठ के। हम जब कोई कार्य करने लगते हैं ना, तो थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है, ऐसे करके तो नहीं तिलक रचना करेंगे, अपने आप को थोड़ा और ऊपर उठा के। तो जब अपने आप को ऊपर उठा के वहां कर रही हैं, तो उनके वक्ष जो हैं वो श्याम सुंदर के सामने आ रहे हैं और वो उनकी ललाट की रचना कर रहे हैं। अचानक से बोलते श्याम सुंदर उनको देख के मंद मंद मुस्कुराने लगे, और उनकी मृदु मंद हंसी के साथ जो इस प्रकार उन्होंने वो मणिमय पकड़ के, जिसमें वो रंग है, वो उसमें से तुलिका लेके वो इस प्रकार से उनका श्रृंगार कर रही। श्याम जी ने देखा ये कर रही है, उन्होंने वो पात्र लिया, मणिमय पात्र, और उठा के यमुना जल में फेंक दिया। किशोरी जी ने कहा ये तुमने क्या किया, हो तुम्हें क्या लग रहा है तिलक रचना हो गई? अभी तो तिलक रचना शेष थी, अभी तो थोड़े बिंदु रह गए थे, ये आपने क्या अचानक से कर दिया? और जो ही यूं बोला तो बोलते किंकरी समझ गई। अब देखो मंजरी का स्वभाव, तुरंत समझ गई श्याम सुंदर जी के मन में क्या भाई है। उन्होंने अचानक से बोला राधे देखो अब और रंग तो है नहीं हरिताल का, बस इतना ही था जितना मैंने आपको दे दिया, अब और तो है नहीं। अब किशोरी जी ने सोचा अब इन्होंने फेंक दिया और वो अभी पूरा नहीं हुआ, तो अब इससे पहले वाली लीला जिसमें श्याम सुंदर जो है किशोरी जी के वक्षों पे चित्रावली रचना कर रहे थे,
तो वो रचना जो है वो भी हरिताल के रंग से हुई है। तो किशोरी जी ने सोचा यहाँ से थोड़ा सा लेके इनके यहाँ पे पूर्णा कर दूं मैं, जो ये रंग अभी यहाँ लगा है, तो उसको हल्का सा तुलिका से लेके वो उनके ललाट पे लगाने, यही श्याम सुंदर चाहते थे, इसलिए उठा के उन्होंने वो पात्र फेंका था। उस समय बोलते श्याम सुंदर ने जो किशोरी जी के उरोजों की शोभा देखी और किंकरी भी श्याम सुंदर के साथ वो देख के कृतार्थ हो रही है। अब बिल्कुल सारा ध्यान वहीं केंद्रित कर दिया उनका भी, और अपना तो ध्यान वहाँ था ही, और मंजरी का भी सारा ध्यान वहाँ पे चला गया। तो बोलते श्याम के नील कलेवर वक्ष पे मानो दो स्वर्ण कमल खिल गए हो जैसे। उनका नील कलेवर है और वही वो ऊपर उठ के उनके वक्ष से वक्ष लगा के जिस प्रकार से कर रही हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नील यमुना में दो कमल खिल गए हो। पर इनका श्लोक में जैसे बोला गया, सांद्रानुनाग रस सार सरह सरोजम। सांद्रानुराग, अनुराग का जो रस है, उस रस में ये दो कमल उगे हैं। और श्यामजू का जो वर्ण है, जो लावण्य है, वो किससे गठित है? श्यामजू का पूरा ध्येय जो है वो किशोरी जी के अनुराग से ही गठित है। तो उनके भीतर से उस समय, मैंने बोला था ना, भाव का ही लावण्य होता है, भाव की कांति होती है। तो उस समय उनका भाव क्या है? किशोरी जी के प्रति पूर्ण अनुराग का भाव है। तो उस समय जो उनके भीतर से जो कांति निकल रही है वो भी अनुराग की। तो मानो अनुराग के रस में ही ये दो स्वर्ण कमल उदय हुए हैं। ऐसा मंजरी भी आस्वादन कर रही है और वही आस्वादन श्याम सुंदर भी कर रही है। आगे बोला, किवा द्विजा मुकलितम मुख चंद्र भाषा। अब ये स्वानंद सीधु मकरंद घन स्मरामी, इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि स्वानंद सीधु मकरंद घन, ये जो है ये अपने स्व आनंद से, अपने स्व आनंद रूपी मकरंद से भरे हुए दो कमल हैं। पर बाबा बोलते हैं कि जो मुकुलित कमल हैं उनके भीतर, जो खिले हुए कमल हैं उनके भीतर मकरंद तो होता नहीं, उनके भीतर तो मकरंद नहीं होता जो कमल खिल गए हैं। और यहाँ पे बोला कि स्वानंद सीधु मकरंद घन स्मरामी, तो बोलते स्वीय आनंद रूपी सुधा मकरंद से ये भरपूर हैं। ये जो कमल हैं इनके भीतर अपना स्व मुकुंद, अपने स्व आनंद का, अब ये बात भी बड़ी अजीब लगती है कि स्व आनंद कहाँ से आया? अरे गोपियों में ही हम देखते हैं कि आत्म सुख निरोध होता ही नहीं, आत्म सुख नाम की तो वहां कोई चीज है नहीं, हर चीज श्यामजू को सुखी करने के लिए है। अतएव जब गोपिकाओं में आत्म सुख नहीं होता है तो गोपिकाओं की शिरोमणि महाभाव स्वरूपा किशोरी जी में निज सुख कैसे आएगा? पर यहां बोल रहे हैं स्वानंद सीधु, तो ऐसा कैसे हुआ? तो बोलते यहां यही कहना पर्याप्त होगा कि स्व का अर्थ होता है अपने स्वजन, जैसे बोलते हैं ना मेरे स्वजन, ये मेरे हैं। तो मेरे का जो आनंद है, मेरा आनंद नहीं है, मेरे का आनंद है, मेरे श्यामजू का जो आनंद है, जो जिससे श्यामजू का आनंद वर्धन हो रहा है, उनके आनंद का ही मकरंद इसमें पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अथवा एक अर्थ जो है घन का, जैसे मकरंद घन बोला, स्वानंद मकरंद घन, तो बोलते घन का एक अर्थ मेघ भी होता है, बोलते ना घन घन बाजे घटा घटा, तो जो घन का एक अर्थ है वो मेघ भी होता है। तो मेघ से जिस प्रकार वर्षा होती है उसी प्रकार इन मेघों से उनके आनंद का मकरंद उनके वक्ष पर बह रहा है। समझ गए? तो स्वानंद सीधु का मतलब उनके स्व आनंद, मतलब अपने स्व के, अपने प्रिय के आनंद का मकरंद इनमें भरा हुआ है। अमृतमय मकरंद रस धारा बह रही है इन मेघों से। अगर मेघ रूप में इसका तात्पर्य ले तो मेघों से वो मकरंद रस धारा बह रही है। सहसा किशोरी जी ने ये देखा तो ये दृश्य देखते देखते उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया। और जब स्फूर्ति में विराम आया तो स्वानंद सीधु मकरंद घन स्मरामी, हे किशोरी मैं आपके ऐसे वक्षों का स्मरण कर पाऊं, मेरे पे ऐसी कृपा कीजिए। बाबा बोलते
साधक को भी इस माधुर्य आस्वादन के लिए बाह्य विषयों से मूक होना पड़ेगा। अगर आपको इस माधुर्य का आस्वादन लेना है तो बाहर के विषयों से मूक होना पड़ेगा। मतलब बाहर के विषयों के लिए तो एकदम अंधे बहरे गूंगे होना पड़ेगा। बाहर के विषयों को बिल्कुल छोड़कर, जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में दूसरे स्कंद के 69वें श्लोक में 2.69 में ये बताया गया, बड़ा प्रचलित श्लोक है ये, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्या जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। स निशा सर्वभूतानाम, जो सबके लिए, सर्वभूतानाम मतलब जो सब लोगों के लिए रात है, स निशा जो सब लोगों के लिए रात है, जागृति संयमी, संयमी व्यक्ति के लिए वही दिन है। और यस्या जागृति भूतानि, जो सबके लिए जागने का समय है, स निशा पश्यतो मुने, वो मुनि के लिए सोने का समय है। कहने का तात्पर्य कि इस ध्येय आवेश में जब सब विषयी गण जो हैं वो जागृत होते हैं, वो ध्येय आवेश उनका जागृत है, उस समय मुनि जो हैं, जो संयमी हैं, वो सो रहे हैं, मानी उनका ध्येय आवेश शांत है। और स्वरूपावेश जहां पे वो जागृत हैं, आम जनता का, आम लोगों का वो सोया हुआ है, उन्हें स्वरूप का ज्ञात ही नहीं है बिल्कुल। तो स्वरूप से वो सोए हुए हैं और ध्येय आवेश में प्रचंड है। और जो मुनिगण हैं वो ध्येय आवेश में सोए हुए हैं और अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से जागृत है। तो इसीलिए यहाँ ये श्लोक कहने का तात्पर्य यही है कि अपने स्वरूपावेश में जागृत होना पड़ेगा, ध्येय आवेश में सोना होगा, तब इस श्लोक का असली जो माधुर्य है उसको हम जान पाएंगे। जय राधे। जय राधे, जय राधे।